मित्रों नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का ये खास प्रोग्राम व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में अक्सर हम लोग जो दिन भर की गंभीर खबरें होती है, उन खबरों को लेकर के उनके पीछे की कहानी क्या होती है, खबरों के पीछे का सच क्या होता है, उसको लेकर के हम लोग अमूमन जो है व्यूज रूम में आते हैं। आज मैं अकेले आपसे बात कर रहा हूँ, आज हमारे मेहमान नहीं है, लेकिन मित्रों चर्चा करूँगा कि जो लड्डू पर बवाल हो रहा है, जो सत्ता के गलियारे में जो लड्डू फूट रहे हैं, अब लड्डू नहीं है वो ठीकरा है। अब लड्डू के बहाने ठीकरा फोड़ा जा रहा है एक दूसरे पर, और ये गंभीर सवाल है। और देश के आम लोग जिनको सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, जो राजनीतिक दल के दास नहीं है, सामान्य हिंदू हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है कि इस प्रकार खास करके देवालय और शिवालय और मंदिरों में इस प्रकार की जो घपलेबाजी हो रही है, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि यह जिम्मेवारी समाज की होनी चाहिए, और समाज की रही ही है कि मंदिर की पवित्रता किस तरह बहाल हो। जब से संसाधन का खेल शुरू हुआ है, जब से दान दक्षिणा की कहानी बढ़ने लगी, लिखी जाने लगी, तब तक एक मंदिर जो है ना, वह धनाढ्य, धनपति, लोभी और तमाम लोगों का वो चारागाह बन गया उसको। और कुल मिलाकर यह मोक्ष बाजार, स्वर्ग बाजार का एक कारपोरेट हॉल की तरह मंदिर बन गया है। और यह लगभग कहानी अक्षरधाम से लेकर के तमाम जो मंदिर हैं, इन मंदिरों से मूल्य कितने पैदा हो पाए, कितना संस्कार बन पाया और संस्कृति का कितना विकास हो पाया। इतने बड़े बड़े मंदिर बनने के बाद भी कोई धार्मिकता घटित होती हुई नजर नहीं आती है, और कहीं धर्म को लेकर के लगाव भी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। जितने मंदिर बन रहे हैं, जितनी कवायदे हो रही है, उन उस अनुपात में मुझे लगता है कि धार्मिक संस्कार घटित होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि यह खंडित चेतना का मामला है और नियत का भी मामला है कि हम धर्म को बाजार में ले आए। बाजार का अपना धर्म होता है, लेकिन धर्म का बाजार नहीं होता है। बाजार का धर्म है मुनाफा कमाना, चाहे जिस प्रकार से भी मुनाफा कमाया जाए, यह बाजार का धर्म है। हमने अपने मंदिरों को, अपने देवताओं को, अपने गुरुओं को बाजार में ला करके छोड़ दिया है, और बाजार उसका भाव लगाते रहे। तो कुल मिलाकर के यह कहानी है। इस कहानी के पीछे जब से इस प्रकार की बातचीत होती है, जब भी कभी धर्म की चर्चा होती है, तो या तो राजनीति सामने आ जाती है, या राजनेता सामने आ जाते हैं, उसके बहाने वोट की राजनीति शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर के बहुत ही प्रणम्य भाव से, पवित्र भाव से मंदिर का नाम लेते ही हमारे भीतर ज्ञान की घंटियां बजने लग जाए, हमारी चेतना शुद्ध होने लग जाए, हमारा व्यवहार जो है वह नियंत्रित और नियमित और आदर्श से जुड़ने लग जाए, तो लगता है कि हम मंदिर का उच्चारण कर रहे हैं। और मंदिरालय की बात करते हैं, नाम सुनते हैं, कई प्रकार की दिशाहीनता और तमस, जो जो तीन गुण की बात होती है, वो सब सामने आ जाती है। लेकिन अब वो ऐसा होता नहीं है कि मंदिर की जब भी, या मंदिर के जो महंत हैं उसकी जब भी धर्म मंदिर इसकी कहानी सामने आती है, तो उसमें निषेध से भरी हुई कहानियां होती है। सारे पात्र निषेधात्मक, निगेशन से भरे हुए पात्र सामने आते हैं। इसी सब कहानी के बीच में मित्रों, अभी तिरुपति बालाजी मंदिर की कहानी सामने आई है। भगवान विष्णु स्वयं विराजन हैं, विराज रहे हैं वहाँ, और संसार के पालन करता है भगवान विष्णु। उनका बड़ा केंद्र है, बड़ी महिमा है, दिव्य जगह है। लेकिन यहाँ भी जो खेल हुआ है, वो खेल बहुत ही, इतना गंदा खेल हुआ है जिसको बताने में भी शर्म आती है। कि अब तो यह है कि फाइल मिलाया गया वहाँ, लगभग मित्रों जो सीधी कहानी है,
वो यह है कि 3.5 लाख लड्डू, मैं आपको डाटा भी बता दूं कि अभी वहाँ 3.5 लाख लड्डू, कल्पना, 3.5 लाख लड्डू रोज बनते हैं। और 3.5 लाख लड्डू बनाने के लिए और कोई हलवाई नहीं है, 200 ब्राह्मण मिलकर के लड्डू बनाते हैं। मतलब कि हलवाई भी गए वो हलवा बनाने के लिए, लेकिन वह लड्डू बनाने का काम भी उस मंदिर में ब्राह्मणों के पास में 200 ब्राह्मण मिल करके लड्डू गोल करते हैं। और पता है आपको, 2023 से पहले जब से इस घोटाला की चर्चा हुई है कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान गाय की चर्बी, बीफ की चर्बी, मछली का तेल, सुअर की चर्बी और कुछ जानवरों का नाम और सामने सामने आ जाए किसकी चर्बी मिलाएगी, तो यह चर्बी मिला करके भगवान का प्रसाद बना, भगवान का भोग लगा, भक्तों को बटा, और हिंदू धर्म का कितना बड़ा संस्कार घटित हुआ है, यू कैन इमेजिन। अब ये कहानी लोग समझ रहे हैं कि भाई इतने लड्डू बनते हैं, और लड्डू की भी 3 कैटेगरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लड्डू जो सामान्य लोगों के लिए सामान्य लड्डू है और भी उनसे विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट लड्डू है, मंदिर में जो रहेंगे उसके लिए अलग लड्डू है। तो लड्डुओं का भी यहाँ क्लास है। हाँ, बिना वर्गीय चरित्र लिए हुए यहाँ का लड्डू। अब मित्रों, जो बात मूलतः मैं कह रहा हूँ कि ये जो लड्डू है, ये लड्डू जो 200 ब्राह्मण और 3.5 लाख लड्डू, तो 2023 के पहले कैसे लड्डू बनते थे, कौन घी सप्लाई करता था? तो मित्रों, यह है कि पहले 50 वर्षों से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन नाम की संस्था है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, यहां से घी सप्लाई होता था। और घी सप्लाई जो कैसे होता था, रेट क्या था, 320 रुपया लीटर घी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन जो सप्लाई करता था, कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, 320 रुपया किलो घी, किलो नहीं लीटर घी। अब सवाल मेरा मित्रों यही है, अब तो यह है कि मैं जहां से जुड़ा हुआ हूं, जिस अभियान से जुड़ा हुआ हूं, ये 320 रुपया किलो घी देसी गाय का घी तो नहीं हो सकता है। पहली बात तो यह है, अगर वह बहुत ईमानदारी भी बरती गई होगी तो भी जो जर्सी और दुगली गाय हैं, दुगली गायों के घी से लड्डू बनाना, वह तो दोगला लड्डू हो सकता है, दोगला प्रसाद हो सकता है, वो ओरिजिनल कैसे माना जाएगा? वह जिसको हमारे जो खास करके गोपालक हैं, बात उठती है कि ये जर्सी गाय जो है, जिनकी प्रवृत्ति ही राक्षसी प्रवृत्ति है, यह दूध नहीं है। और जर्सी गाय का दूध वो स्वास्थ्य क्या बनाएगा, वो तो बीमारी लाता है। तो जर्सी गाय के दूध से बने हुए घी को आप मंदिर में सप्लाई करते हैं, और 320 रुपया किलो घी। मित्रों, मैं भी गोपालक हूं, मैं तो 2,500 से लेकर के 3,500 रुपया किलो घी मैं बेचता हूं। अभी भी मैं जितना समय मित्रों गूगल पर देता हूं, उतना समय मैं गोबर पर भी देता हूं। आधा समय मेरा गूगल पर बीतता है और आधा समय मेरा गोबर पर बीतता है। मुझे कोई हाइपोथेटिकल नहीं समझा दे। बहुत अगर प्रोसेसिंग करके अगर उसके छाछ को बेचेंगे भी, तब भी गाय के घी की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती है। 50 वर्षों से 320 रुपया किलो घी, मुझे लगता है इस पर बहस करने की जरूरत है। भगवान विष्णु को आप किस दोगले घी के आधार पर आप लड्डू बना करके चढ़ाते थे? तो कुल मिलाकर के यह है कि हम लोग इसको घी मानते नहीं। अब डिबेट यह है कि भगवान जब देसी है, भगवान विष्णु तो हाइब्रिड भगवान नहीं है, कहीं से बाजार से माल लेकर के चढ़ा दो। अरे भैया, कम से कम तिरुपति मंदिर का लड्डू है, वो देसी गाय के घी का लड्डू बने,
उसकी महिमा ही अपरंपार है। तो आप जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। घी बनाओगे, दोगला घी से लड्डू बनाओगे, वो प्रसाद तो नहीं होगा, वो निश्चित रूप से वो और कुछ होगा, प्रसाद तो नहीं होगा। ये साफ सवाल यह है कि यह जो चीजें हैं, यह इस पर एक अलग बहस की मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग बात करते, लेकिन यह नहीं कहते कि 50 वर्षों से जो कम दर पर घी पहुंचता रहा है वह घी कैसा था। क्या जर्सी गाय के घी को आप घी मानने के लिए तैयार हैं? जर्सी गाय के दूध को दूध मानने के लिए तैयार हैं? यह अलग बात है कि जब श्वेत क्रांति हुई थी तो किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए बाहर की गाय आएगी। वह एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि किस प्रकार से देसी नस्ल की गायों को खत्म किया जाए। और क्योंकि हमारे यहाँ जर्सी गाय को गोकुल में घुमा करके कृष्ण तो पैदा नहीं हो सकता है, जर्सी गाय का दूध पैदा करके, खा करके, बेच करके आप कंस पैदा कर सकते हैं। जर्सी गाय के दूध से आप गोपाल और कृष्ण पैदा नहीं कर सकते, ये बात तो तय है मित्रों। देसी नस्ल की बात आपको करनी पड़ेगी। देश अगर तिरुपति के प्रति आपको इतनी ही श्रद्धा है, इतना ही प्रेम है, भगवान विष्णु से उतना ही लगाव है, आप वैष्णव होना चाहते हैं, जब तक इस देश में देसी गोवंश की रक्षा नहीं होगी, देसी गायों का संवर्धन नहीं होगा, बड़े पैमाने पर गोकुल नहीं बनाए जाएंगे, घर घर देसी गाय नहीं पाली जाएगी, डेयरी से घी लेकर के लड्डू बनाना यह कर्मकांड है। अब बेहतर है कि लड्डू मत बनाओ, बेहतर है कि भगवान के चरणों में पिज्जा, बर्गर और तमाम प्रकार की चीजें वो चढ़ा दो। क्या जरूरत है कि नकली घी और जो घी नहीं है इसको घी को लेकर के तुम लड्डू चढ़ाओ। मुझे लगता है कि हिंदू समाज को इस कर्मकांड से बचने की जरूरत है। और ये पाखंड है कि उसने घोटाला कर लिया, उसने घोटाला कर लिया, मूल विषय पर तुम आना नहीं चाहते हो। मुझे लगता है कि मैं इन दिनों प्रधानमंत्री के एक तस्वीर को देख करके मुझे लगता है कि मोदी जी की करोड़ों तस्वीरें होगी, दिन भर तस्वीर ही खिंचाते हैं, लेकिन अब तक की उनकी सबसे जो खूबसूरत तस्वीर है वह तस्वीर है बछड़ों के साथ मोदी जी का। वह रील, किस तरह से बछड़ा मोदी जी को चूमता है, मोदी जी बछड़े को गोद में ढोते हैं, इससे बढ़िया बेहतरीन तस्वीर मोदी जी की आज तक मैंने देखी नहीं है। यह अलग विषय है कि उनको पिल्लों से प्रेम नहीं है, पिल्ले मर जाए इसके लिए उनको कोई दर्द नहीं, लेकिन गौ प्रेम है। इसको देख करके यह उम्मीद बन रही है कि काश इस देश में देसी गोवंश की रक्षा हो, गांव गांव गौ अभयारण्य बने, गोचर भूमि बहाल हो, देसी गायें पाली जाए और देसी गाय का दूध बच्चा बच्चा पिए, तब तो वह राम भी बनेगा या फिर कृष्ण भी बनेगा। और नहीं तो जर्सी गाय का दूध पिलाओगे तो आसाराम पैदा होगा, यहाँ ऐसे ही पैदा होगा, एक्चुअल संत तो पैदा होंगे नहीं। इसलिए यह जो सिंथेटिक दूध है, इसको हाइब्रिड मिल्क है, जिसको आप जो है A1 मिल्क कहते हैं, A1 मिल्क, मुझे लगता है कि एक बार इस बहाने लड्डू घोटाला का जो मामला है, लड्डू गोपाल, आप मत समझिए, जब लड्डू की बात होगी तो लड्डू घोटाला की चर्चा होगी। अब इस बात को लेकर के बड़ी बहस की यह मांग उठ रही है कि आखिर घी यानी क्या, क्या खिलाना चाहते हो और क्या खाना चाहते हो। हम अपनी संतान को जहर खिला रहे हैं, जहर पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फ्रेश है। अब इस पर तैयार नहीं है कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड से उपजी हुई जो फसल है, वह जो उत्पाद है, इतने पेस्टिसाइड, इतने यूरिया, वह जो फसल है वो फसल भी खराब है और वही गाय खाती है, वही विदेश की गाय, विदेश की बीज, यह नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB जो बड़ी संस्था है, इसने कहा है कि केवल सुअर की चर्बी नहीं है, जांच की जो जांच का जो मजमून है वो सामने आ चुका है।
तो एनडीटीवी ने कहा है कि इसमें गाय की भी चर्बी हो सकती है, भैंस की भी चर्बी हो सकती है, हो नहीं सकती है। इससे बड़ा शर्मनाक गाय जर्सी ही क्यों ना हो। ये तो बाद का विषय है कि जर्सी है कि देसी है, लेकिन गाय शब्द है, भैंस शब्द है, और इस बीफ और कौ ऑयल से, इसकी चर्बी से आप लड्डू बनाओगे और भगवान पर चढ़ाओगे, धन्य हो। मुझे लगता है कि इस बहाने मित्रों और देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि एक बार गाय को समझ लीजिए, गाय के दूध को समझ लीजिए और इसके घी को समझ लीजिए। विषय यह नहीं है कि 320 रुपये 50 वर्षों से जो है कर्नाटक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन जो है वह सप्लाई करता था, अब उसको बंद कर दिया गया, 4 बड़ी कंपनी को दे दिया। 4 बड़ी कंपनियां जो है अभी 10 टैंकर घी भेजी है, वो मद्रास की कंपनी है और भेजी है। अभी तो लगभग 4-6 का लगभग इस्तेमाल हुआ है, 4-5 टैंकर घी अभी बचा हुआ भी है। अभी भी रोकना चाहिए। वो घी क्या है, नकली बहस मत पैदा कीजिए, बेमतलब का विरोध मत कीजिए, और खास करके मिलावट, पवित्रता और तमाम चीज़ों को लेकर के इस हमाम में सभी नंगे हैं। ये कांग्रेस, भाजपा, बीजेपी, राजद, जदयू, सपा मत करो। यह खेल सब्जी है कि बात एक बार पुनर्विचार करो कि क्या इस देश में खाने पीने के सामान पवित्र होंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भोजन मुहैया करा पाएंगे, ये विचार करने की विषय है। ये अलग बात है कि गरीब, लाखों गरीबों को रोज जहर खा के मरते हैं, चाहे मिड डे मील हो, चाहे अन्य मामला हो, उसके खिचड़ी में कीड़े मिलते हैं तो कभी कुछ मिलते हैं, ये सब लाख मामला हो, उसकी चर्चा तो होगी नहीं। गरीब जहर पी करके मर जाए, हाँ, पूरा परिवार मर जाए जहर पी करके, जहरीला तेल, जहरीला भोजन खा कर वो मरते रहे, वो डिबेट क्यों होगा। वो तो पीले टाइप के लोग हैं, उन पर बहस मीडिया क्यों करेगा, क्योंकि मामला भगवान का है। भगवान सबको डराते हैं, भगवान सब डरते भी हैं। ये तो संजोग से तिरुपति जी के नाम पर लड्डू बना था। अगर किसी चमन टोली, मुसर टोली और दूसर टोली में लड्डू बनता, लड्डू खा करके मर जाता तो खबर भी नहीं बनती। बहाना कुछ भी हो, बहाना भले ही तिरुपति के लड्डू और चर्बी का सवाल हो, अब इस बहाने देसी गोवंश की रक्षा की बात खड़ी हो जाए तो एक बड़ी बात होगी। नमस्कार, बने रहिए। कल फिर हम लोग आपके लिए सूचनाओं का, विश्लेषण का लड्डू लेकर के आएंगे। नमस्कार।